ज्ञान मार्ग में ध्यान का जितना महत्व है उतना भक्ति मार्ग में भी ध्यान का महत्व है। क्या? अरे उधर तो ध्यान है ही नहीं ज्ञान मार्ग में, वहां तो विचार है, बुद्धि है। और भक्ति मार्ग में विचार नहीं है। भक्ति मार्ग में विचार की आवश्यकता ही नहीं, विचार अपना किया जाता है, परमात्मा का नहीं। परमात्मा का चिंतन ध्यान किया जाता है, अपना विचार। इसलिए ज्ञान मार्ग बुद्धि से तय होता है और प्रेम मार्ग दिल से। यहां पर प्रेम है और प्रेम के पास आंख नहीं होती, ज्ञान नहीं होता। और बुद्धि में ज्ञान है, ज्ञान के पास प्रेम नहीं होता। यहां प्रेम नहीं और यहां ज्ञान नहीं। तो यहां बुद्धि है, बुद्धि में ज्ञान, ज्ञान से भगवान निराकार अहम ब्रह्मास्मि, और दिल में है प्रेम, प्रेम से भगवान साकार। हम ध्यान किसका करते हैं? अब देखिए आप स्वयं, कोई लड़की लड़का परस्पर प्रेम करते हैं, तो लड़की प्रेम करते लड़के से, अब बताइए वो अपना ध्यान करेगी क्या कि प्रीतम का करेगी? अपना ध्यान करेगी? अपना तो उसको ध्यान ही नहीं है। प्रीतम से मिलने जा रही है, कहां पांव पड़ रहे हैं ये भी उसको खबर नहीं, बस जाना है। वो विचार नहीं करती बुद्धि से कि मैं घर छोड़ के भाग रही हूं, घर वाले क्या सोचेंगे, मेरी पढ़ाई का क्या होगा, ये क्या होगा, ये विचार नहीं करती हो। क्योंकि प्रेमी के पास बुद्धि नहीं और बुद्धि वालों के पास प्रेम नहीं होता। ध्यान करने का की कोशिश करेगा तो नींद आएगी। रजोगुणी ध्यान करने की कोशिश करेगा तो उसको बेकार लगेगा, कहे सोचेगा जल्दी उठूं, बोर हो जाएगा, टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा। कभी आप परीक्षा करना, थर्मामीटर लेके अपना टेम्परेचर नापना, फिर एक जगह मन लगाने की कोशिश करना, और फिर आधे घंटे के बाद टेम्परेचर फिर दोबारा देखना, तो आपका थोड़ा सा हाई हो जाएगा। और लगातार करोगे मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। इसलिए ध्यान सबके बस का नहीं। ध्यान तो सत्व गुण में करते हैं। ध्यायत कहा ना कि कृत्य ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम जजितो मखे, कृत्य अध्याय तो कृत कहते हैं सत्व गुण को। तो सत्वगुण में ध्यान करते हैं। तो सतयुग में सत्वगुण ज्यादा था, इसलिए सतयुग में सब ध्यान करते थे। लेकिन हम कलयुग के लोग हैं, रजोगुण तमोगुण से भरे हैं, ध्यान यहां होगा तो डिस्टर्ब हो जाओगे। हाँ, जिनमें सत्वगुण आ चुका है वो लोग ध्यान कर सकते हैं। तो भक्ति में क्या करना? चिंतन करना है। रजोगुणी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा, क्योंकि अक्सर सब लोग रजोगुणी होते हैं। तो तमोगुणी तो ध्यान चिंतन दोनों नहीं कर सकता। सतोगुणी करेगा ध्यान, रजोगुणी करेगा चिंतन, और तमोगुणी दोनों ही नहीं कर सकेगा, वो करेगा कीर्तन। तमोगुणी व्यक्ति कीर्तन करे, जोर जोर से बोले, गाए, नाचे, हारमोनी पे, ढोलकी पे, तमोगुणी व्यक्ति। क्योंकि वह यदि ऐसे करेगा तो सोएगा, और कीर्तन करेगा तो कर लेगा। तो तमोगुण में कीर्तन प्रधान, इसलिए कलयुग में कीर्तन प्रधान, क्योंकि व्यक्ति तमोगुणी है। कलयुग में कीर्तन, लेकिन जो थोड़ा रजोगुण में उठाए तो ध्यान करें, और नहीं वो रजोगुणी जो है वो चिंतन करें, और जो सत्वगुणी है वो ध्यान करें। तो सतयुग में सत्वगुण था, उस समय ध्यान करते थे। इस कलयुग में तो भगवानी माली का तमोगुण से लोग भरे हैं, इसलिए कीर्तन करो, कथा सुनो। कई लोग तो इतने तमोगुणी की कथा में भी नींद, कीर्तन में भी नींद, उनका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को फिर प्राणायाम की तरफ जोर लगाना चाहिए। आहार को शुद्ध करें, प्याज लहसुन बिल्कुल ना खाएं, और प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से हमारी उदान वायु जो विकृत है, जिसके कारण से आलस, नींद आती है, तमोगुण आता है, तो गले के ऊपर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसका, वो उदान वायु से। हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु है। तो प्राणायाम करने से, उसमें भी कुंभ का अधिक समय तक अभ्यास करने से, तो हमारी उदान वायु जो विकृत हो गई है, जो नींद बार बार आती है। और ऐसे लोगों को गहरी नींद कभी नहीं आती। जिनको नींद ज्यादा आती है, कीर्तन में भी नींद आ गई है, भजन में नींद आ गई है, ऐसे लोगों को सचमुच में गहरी नींद भी बिस्तर पे भी नहीं आती, क्योंकि उनकी उदान वायु विकृत है। ऐसे लोगों को प्राणायाम अधिक करना चाहिए, उदान वायु ठीक हो जाएगी, फिर नींद भी कम होगी, और जब वो सोएंगे तो पूरा बेहोश होकर गहरी नींद में सोएंगे। तो इसलिए कलयुग में व्यक्तियों को चाहिए कि वो चिंतन करे। सबसे बढ़िया कीर्तन और चिंतन। चिंतन का मतलब एक जगह मन को मत टिकाओ, घुमाते रहो, घुमाते रहो, कभी श्री जी में, कभी ठाकुर जी में, कभी सखियों में, कभी लीला में। और ठाकुर जी के पास भी मन है तो कभी चरणों में, कभी मुकुट पर, कभी मुरली में ले जाओ, तो घुमाते रहो, चंचल चित चिंतन करो। यही सबसे बढ़िया सरल उपासना इस कलयुग में। तो
तो आपने पूछा कि ध्यान और चिंतन में क्या अंतर है, तो एक जगह मन को टिकाने का नाम ध्यान है और भगवान में मन को घुमाते रहो लीलाओं में, तो ये हो गया चिंतन।